इस मुल्क में इन 76 साल में तकरीबन 50,000 से ज्यादा फिरका वाराना फसादात कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में हुआ। बाबरी मस्जिद की शहादत भी कांग्रेस की हुकूमत में हुई। गुजरात के उन दंगाइयों ने जब गुजरात को जला रहा था, जब हमारी बहन और बेटी की इज्जत और असमत को लूटा जा रहा था, उस वक्त दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत थी। अगर कहीं दाढ़ी और टोपी के नाम पर हमारे गले को उड़ा दिया जाता है, कहीं नकाब और हिजाब पर खींचकर हमारी बहन और बेटी को बेआबरू करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों अभी मैं आपको फिर से एक अभी मैं दिखाने वाला हूं कि मेरे साथ अभी जनाब राशिद अनवर साहब अररिया के, जो अभी काफ़ी अच्छे कार्यकर्ता और अच्छे खासे नामी गिरामी माने जाते हैं। लोग इनको काफ़ी अच्छे तरीके से दिलों से वाकिफ़ हैं कि ये किस तरीके का लोग है और किस तरीके का ये एक मान के चलिए कि MIM पार्टी का सदस्यता जो है, और बहुत ही अच्छे जैसा कि ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता के हिसाब से माने जाए, चाहे जो समाज का काम होता है बहुत ही अच्छी तरीके से निष्पक्षता के साथ तब करता है। तो उन्होंने क्या कहा है और कांग्रेस पार्टी के बारे में भी उन्होंने 2-3 शब्द कहा है कि दोस्तों उन्होंने जिन दोस्ती करके पीठ थपथपा के फिर जाकर पीठ में ही चाकू भोंकने का काम किया है, उनका नाम है कांग्रेस। कांग्रेस काफ़ी दिन यानी सत्ता में रहा, सिमटम 40 साल जब सत्ता में रहा तो उन्होंने क्या कुछ करके दिखाया हमारे अररिया के लिए या सीमांचल के लिए या पूरे बिहार के लिए या पूरे देश के लिए। तो दोस्तों उनको भी देखने का प्रयास कीजिए। दोस्तों देखकर वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका छोटा भाई आपके लिए खड़ा उतरेगा। किसी भी समय आप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। किसी भी ज़रूरत के मुताबिक अगर आपको ज़रूरत हो या किसी रिपोर्ट को करने के लिए या किसी भी तरीके का आपको ज़रूरत, मेरे तरफ से जो भी हेल्प हो सकेगा मैं आपके साथ खड़ा उतरूंगा संविधान के दायरे में रहकर, और हक के लिए मैं आपका आवाज़ उठाने का काम करूंगा। तो दोस्तों आप भी संपर्क कर सकते हैं हमसे, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप जनाब राशिद अनवर साहब अररिया का जो MIM पार्टी का सदस्य है उनका आप वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस पार्ट को आप अच्छा समझते हैं, कौन से पार्ट्स क्या बोले हैं, उनको भी देखना। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मौजूद बिहार के सदर अमोर के विधायक आली जनाब अख्तरुल ईमान साहब, बिहार के यूथ प्रेसिडेंट और MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े भाई जनाब आदिल हसन आज़ाद साहब, जनरल सेक्रेटरी भाई इश्तियाक साहब, यहाँ पे मौजूद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार और दूर दराज से आए हुए मजलिस के मोहब्बत में आप तमाम लोगों का शुक्रिया और खैर मकदम करते हैं। आज ये महफिल जो सजी है इसमें एक बहुत ही मजबूत, निडर और बेखौफ शख्स इस पार्टी को ज्वाइन किए हैं। अलहाज मुर्शीद साहब के पार्टी में ज्वाइन होने से, जो कि विधानसभा ही नहीं बल्कि अररिया जिला और उसके आसपास के इलाकों में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूती मिलेगी। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से मुसलमानों और दलितों पर, मजलूमों पर जुल्म और ज्यादती की जा रही है, आप देख रहे होंगे कि कहीं गाय और गोश्त के नाम पर मुसलमान को काट दिया जाता है, कहीं दाढ़ी और टोपी के नाम पर हमारे गले को उड़ा दिया जाता है, कहीं नकाब और हिजाब पर खींचकर हमारी बहन और बेटी को बेआबरू करने की कोशिश की जाती है। आज ये हुकूमत, ये वैसी हुकूमत के निशाने पर हम हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर हमारी लड़ाई को और हमारी आवाज को, हम पर हो रहे जुल्म और ज्यादती के खिलाफ अगर किसी पार्टी की आवाज उठती है तो उसका नाम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है।
जो हमारे हक और हुकूक की लड़ाई को पूरे हिंदुस्तान में मजबूती से लड़ते हैं। उसी तरीके से बिहार में मुसलमानों और दलितों पर, मजलूमों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ वाहिद एक शख्स है जिसका नाम अख्तरुल ईमान है, जो हमारी और आपकी लड़ाई को ऐवान असेंबली में मजबूती से लड़ने का काम करते हैं। आप और हम और हमारे बुजुर्गों ने हमेशा से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट देकर कामयाब करने की कोशिश की और कांग्रेस को कामयाब भी हम लोगों ने किया, लेकिन कांग्रेस हमारा वो साथी है जो हमारे सर को सहलाती है, पीठ को थपथपाती है और पीठ पर खंजर घोंपने का काम करती है। इस मुल्क में इन 76 साल में तकरीबन 50,000 से ज्यादा फिरका वाराना फसादात कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में हुआ। बाबरी मस्जिद की शहादत भी कांग्रेस की हुकूमत में हुई। गुजरात के उन दंगाइयों ने जब गुजरात को जला रहा था, जब हमारी बहन और बेटी की इज्जत और असमत को लूटा जा रहा था, उस वक्त दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत थी। अगर कांग्रेस की हुकूमत इन गुजरातियों को, दंगाइयों को अगर सजा देती तो आज ये दंगाई पूरे हिंदुस्तान में हमें और आपको जलाने की कोशिश नहीं करता। इसीलिए उन फासिस्ट ताकतों को मजबूत करने वाले का नाम कांग्रेस है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज आप तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। आप तमाम से मैं ये गुजारिश करता हूँ, ये इल्तजा करता हूँ कि आज बिहार में जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने और आदिल हसन आजाद साहब ने और तमाम लोगों ने मिलकर इस पार्टी को लाया और इस पार्टी को सींच कर बड़ी मेहनत और मशक्कत से आज यहाँ पर खड़ा किया है। इनकी लड़ाई आप तमाम के हक और बेहतरी की लड़ाई है। सियासत और कुर्सी पर बैठना इनकी लड़ाई नहीं है, बल्कि आपके और हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादती ना हो, इसकी लड़ाई है। इसके लिए हम लोग एक एक फर्द यहाँ पर आए हुए अहद करें कि टिकट किसी को भी मिले, चुनाव कोई भी लड़े, मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे। और मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर कामयाब होगी तो पूरे हिंदुस्तान में एक एक अवाम महफूज रहेगा, मुसलमान महफूज रहेगा, हमारी बहन और बेटी की इज्जत और असमत महफूज रहेगी, हमारे मदारिस और मस्जिदें महफूज रहेगी। और तमाम लोगों से मैं दरखास्त भी करता हूं कि आप तमाम लोग यहां से जाएं तो जाकर एक एक फर्द इतनी मेहनत करें। अभी चूंकि 1 साल वक्त है, इस 1 साल में हम पूरे तस्वीर और तकदीर को बदल सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम तमाम की ये कोशिशें रहेंगी कि अररिया से 3 या 4 सीट हम लोग मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खाते में देकर इस पार्टी को और भी मजबूत करें और बिहार के ऐवानों में अपने लोगों को की हक और लड़ाई को मजबूती देने का काम करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।